हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर के बारे में पढ़ रहे थे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछेगा तो आप कैसे निकालेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि 2 साल के लिए 1 2 1 3 साल के लिए इसको जोड़ देंगे, इस तरह 4 साल के लिए 5 साल के लिए। इस पर मैंने आपको सेटअप करके प्रीवियस वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसके पार्ट 6 में जाके पूरी चीज़ आप लोग पढ़ दीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड में चाहे 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल चाहे जितने साल का अंतर पूछेगा आप आराम से ज्ञात कर लेंगे। हम वहाँ पे क्या हमको मिलेगा, अंतर और चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। वहाँ पे उस सूत्र से अंतर और चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। और हम अगले स्टेप में आज क्या पढ़ेंगे कि अब अंतर का ही चलेगा। पूरा आज का वीडियो पूरा डिफरेंसेज है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। आज क्या है 2 वर्ष में, और अंतर दे दिया है, दर पूछा है। दोनों प्रश्न में आप देख रहे हैं दर। प्रीवियस वीडियो में क्या था, धन दिया था, वर्ष दिया था, दर दिया था, अंतर कितना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना अंतर होता है यह पूछा गया था। और इस क्लासेज में क्या था, अंतर दे दिया है, दर पूछा है, ठीक है। तो आपको इसको मैं 2 तरह से बताऊंगा जो आपको जरूरी है लगे। तो मैंने इस पे 2 साल के लिए अंतर के लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था। 2 साल के अंतर के लिए फार्मूला 2 ईयर्स के अंतर के लिए डिफरेंसेज के लिए मैंने क्या बताया था, D बराबर PR²/100 का स्क्वायर। ये मैंने बताया था 2 साल का। D बराबर अंतर, P मतलब प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन, R बराबर दर, ठीक है। तो इसको मैंने बताया था, इस पर आप रख देंगे तो R आपका निकल जाए, क्योंकि 2 ही वर्ष दिया है, 2 वर्ष दिया है, आप इस पर रख देंगे। R पूछा है तो R के लिए आप इसको ट्रांसफर करिए, R² बराबर हो जाएगा D गुणे 100, यहाँ चला है मैंने प्रीवियस वीडियो में सूत्र लिखा था, बटे P। तो R बराबर हो जाएगा ये D गुणे 100 का स्क्वायर बटे P, या हम कह सकते हैं इसको 100 का स्क्वायर करणी में तो बाहर कर देते हैं, D बटे P गुणे 100। ये करणी के बाहर गुणे 100, करणी के बाहर गुणे 100, क्योंकि स्क्वायर है, अब अंडर रूट करेंगे तो 100 निकल जाए। तो R निकाल दीजिए, R बराबर हो जाएगा D बटे P अंडर रूट गुणे 100, आप निकाल दीजिए। तो D कितना, अंतर कितना है 25 रुपये, P कितना आपका है 10,000, अंडर रूट कर दीजिए बराबर गुणे 100। तो बराबर क्या होगा, इसका अंडर रूट 25 का होगा 5 और 10,000 का होगा 100 गुणे 100 से कट जाएगा बराबर 5%। दर कितना निकल के आ जाएगी हमारी 5%। इस पर आप लगा देंगे कुछ भी, देखिए ये एक ही, ये याद रखिए 2 वर्ष के लिए, इस पर याद रखिए, इस पर रख देंगे, ये ट्रांसफ़र कर देंगे तो कभी D देगा PR², P देगा R देगा तो D निकल जाएगा, और कभी कभी R² और D देगा तो प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगी, मतलब मूलधन निकल जाएगी। ये मेन सूत्र है, इसी सूत्र से ये सूत्र बना हुआ है, ठीक है। ये और है, इसको 100 के स्क्वायर जब बाहर करेंगे और तो ये निकल के आएगा, ये फार्मूला, तो इसी पे आप रख देंगे, निकल के आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में भी इसी तरह रख देंगे, दूसरे में भी रख देंगे। 2 साल के लिए तो क्या पूछा है, दर पूछा है कि 5,000 रुपये का 2 वर्ष का CI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 32 रुपया है। तो दर बताइए, तो मैंने अभी लिखा है R बराबर होता है D बटे P गुणे 100, करणी के बाहर गुणे 100, करणी के अंदर नहीं, करणी के अंदर होगा तो 100 का स्क्वायर होगा। इसको हम कह सकते हैं D बटे P गुणे 100 का स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं कभी कभी D बटे P, कभी कभी ये भी सूत्र आपके सामने, 100 का स्क्वायर को हम 10,000 बोलते हैं। तो 10,000 का अंडर रूट, इस तरह से D, इसको जब स्क्वायर को हटाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो D 32 बटे 5,000 अंडर रूट गुणे 100। तो इसको आप किसी तरह अंडर रूट करके इसको हटाना है, कोई जरूरी नहीं। जैसे प्रीवियस वीडियो में 25 बटे 10,000 आया था, तो ये 5 का बना, ये 100 का बना, 100 का स्क्वायर 10,000, 5 का स्क्वायर 25, तो 5 बटे 100 आया था। कभी कभी ये सेटअप नहीं होगा तो आपको ऐसा करनी में, इसमें क्योंकि ये फ्रैक्शन है, किसी भी फ्रैक्शन में समान संख्या से गुणा करना, समान संख्या से भाग देना, परिवर्तन नहीं होता। तो गुणा भाग करके इसको करनी को आपको तोड़ना है। तो 32 किसी का तो अंडर रूट है नहीं ना, 5,000। तो हम एक चीज़ क्या करेंगे कि अंडर रूट लेना हमको है, तो इसको एक तो 16, अगर 2 से काटेंगे 16, ये हो जाएगा 2,500। तो देखिए बन जाएगा, 16 का बनेगा 4 और 2,500 का बनेगा 5 बचे 25 50। देखिए ये 2 से काट के ये कर देंगे, ये बन जाएगा। ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, मतलब कहने का मतलब फ्रैक्शन में समान संख्या से भाग देना, गुणा करके हम अंडर रूट का मान जरूर कोई ना कोई निकल जाएगा। आप इस तरह से निकाल देंगे, 50 दूना 100, 4 दूना 8%, 8% आता है। देखिए कितना ईजी, इस तरह से आप R निकाल लेंगे,
ठीक है, अंतर पूछा तो प्रीवियस वाले वीडियो में जाएंगे। देखो हाँ, अब हम इस क्वेश्चन में 3 वर्ष का दिया, प्रीवियस वीडियो में 2 वर्ष का दिया था, अब ये 3 वर्ष का अंतर दिया। और आपको मैं बता दूं, जितनी भी एसएससी के आप जितना एडवांस लेवल का मैथ, चाहे एसएससी बैंक रेलवे, चाहे जो भी आप लेके चलेंगे, जब भी दर पूछेगा, ये दर पूछेगा तो अधिकतर 2 या 3 देगा, 4-5 कभी नहीं देगा, इसके आगे देगा ही नहीं, 2 या 3 साल का देगा। दर अगर पूछेगा कि दर बताइए, अगर ये दे दिया, मूलधन दे दिया, वर्ष दे दिया, अंतर दे दिया, दर अगर पूछेगा 2 या 3 साल का, 2 साल का प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, 3 साल का आप कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को ध्यान देंगे। 3 साल का देखिए डिफरेंसेस का मैंने एक सूत्र निकाल रहा है, पार्ट 6 में मैंने 3 साल का भी एक सूत्र लिखा था। 3 ईयर्स के लिए एक फार्मूला होता है, 3 ईयर्स के लिए अगर डिफरेंसेज है तो क्या होता है, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, ये 2 साल का होता है, इसमें गुड़े या इंटू 300 प्लस आर बटे 100 कर देंगे तो ये 3 साल का हो जाता है, ये 3 साल का। इस पे मान रखेंगे तो आपको आएगा, लेकिन देखने में कठिन लग रहा है, इस पे आप मान रखेंगे। जैसे अगर पहले का रखा गया 8000 रुपये का और ये साई का अंतर 61 है, दर 3 वर्ष दिया है, मूलधन दिया है, वर्ष दिया है, समय और अंतर दिया है, दर पूछा है, तो इसका ये सूत्र होता है डी बराबर पी आर स्क्वायर। अगर इसको हमको रखना है तो डी कितना है 61 रुपये, पी कितना है 8000 रुपये, आर कितना हमारा, आर को ज्ञात करना है, आर स्क्वायर, आर को ज्ञात करना है बटे 100 का स्क्वायर गुड़े 300 प्लस आर ई ज्ञात करना। तो ऐसे आप इतना कैलकुलेशन करेंगे तब जाके आपको आर का मान निकलेगा। लेकिन आप एग्जाम में आप ऑप्शन पकड़ के भी आर का मान सिद्ध कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या है, 3 साल का दिया है, 3 साल का आपको पता है 1 होता है, इस पर किसी का आप रेट रखेंगे 1, 2, अधिकतर आप 5, 10, 15 में पहले रखें तो आपको निकल जाएगा, लेकिन वो तो ऑप्शन पकड़ के। लेकिन मैं आपको एक शार्ट में फार्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। शार्ट में 3 साल के लिए कैसे निकालेंगे, आर बराबर आप कर दीजिए 100 बटे एक्स, आर जो होगा ये 100 बटे एक्स, मतलब इस तरह से लास्ट में आएगा। अब एक्स को हम आधार बना के क्या होता है, ये होती है 3x + 1 बटे x घाते 3, जो ये और ये जो है ये d को इंडिकेट करेगा और ये को आएगा p को इंडिकेट करेगा, d बराबर p होता है। इस तरह अगर शॉर्ट में फार्मूला में जाएंगे तो d बराबर p, ये याद रखिएगा, ये 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। x का मान जब x का मान जो निकल जाएगा 100 बटे x कर देंगे r, लेट आप मानेंगे r परसेंटेज है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये तो याद करेंगे, इस पर रखेंगे तो कितना कठिन हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन ही कठिन हो जाएगा। पता चला कि हम आधा 20 मिनट में इसको निकालने में हमारा लग गया, लेकिन आप तुरंत इसको रखेंगे। d कितना हमारा 61 और तो p कितना है हमारा 8000, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये देखिए 61 बटे 8000 किसके बराबर है, 3x + 1 बटे x घाते 3, ठीक है। अब इसके बराबर तो आपको तुरंत ऐसा x का मान सेट करना है, लाना है जो इसके बराबर है। पहले तो इसको काट के छोटा कर दीजिए, देखिए ये अभाज्य संख्या 61, ये कटेगा नहीं, ठीक है, ये कटेगा नहीं तो ये किसी से नहीं कटेगा, ये अभाज्य है। अभाज्य मतलब अपने से छोड़ के किसी संख्या से नहीं कटती, अपने से और 1 से, ठीक है। तो आप जरूर x का जरूर कोई ना कोई पूर्णांक बनेगा। ये x घाते 3 है, देखिए कितने का बन रहा है, अगर आप देखेंगे x घाते 3 बराबर 8000 तो x का मान आप सीधे से निकाल देंगे, क्या निकलेगा 20 निकलेगा। अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ, इसका मतलब x का मान 20 है तो 20 इसमें रखिए, 20 × 60, 1 61 आ जा रहा है। मतलब x के मान की जगह हम कितना रखें कि ये 61 बटे 8000 हो जाएगा। तो आपको देखिए ये पहले तो इसको काट के छोटा करेंगे, नहीं हो रहा है तो जरूर ये किसी न किसी का ये घात बनेगा, ठीक है। छोटा करने पे बनेगा, गुणा करने फ्रैक्शन बन गया, समान संख्या से गुणा करना, समान संख्या से भाग देना, x का क्यूब किसी न किसी का ये हर बनेगा, जो बनेगा वही मान रखेंगे तो इसके जरूर बराबर आएगा। तो हम देखते हैं x 3x किसका बन रहा है, ये देखिए ये बनेगा 20 का 3 ये बन रहा है, तो 20 अगर x की जगह रखें तो 61 ही आएगा, अर्थात x बराबर कितना हो गया 20। x बराबर कितना, r क्या ज्ञात किया, r बराबर होता है 100 बटे x, तो 100 बटे 20 बराबर 5%। इस सवाल का आर आएगा 5%, ठीक है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, एक दूसरा देखते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, ये कठिन है प्रक्रिया लगाना। आर से आपको मतलब एग्जाम में जल्दी जरूरत तो ये याद रखिएगा, 3x + 1 x घाते 3 बराबर ये आएगा, इसको आप सेट करके लगा दीजिए, x का मान आएगा तुरंत 100 में भाग देंगे, आर निकल के आएगा। एक उदाहरण मैंने और लिया है, ध्यान से देखिए, ये तो याद रखिएगा
हम लेकिन इस पे लगाएंगे, याद रखिएगा ये तो निकलेगा ये, ठीक है। ये डी बराबर आप लोग याद रखिएगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, 30,720 रुपये का 3 वर्ष में, 3 वर्ष दिया, ये 3 वर्ष के लिए ही लागू होगा, 2 वर्ष के लिए प्रीवियस वीडियो, इसके प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 1500 है तो दर बताइए। 3 वर्ष है तो आपको मैंने, ये तो सूत्र है, ये तो आपको रखना है, अंतर 1500 हो जाएगा, मूलधन आपका है 30,720 रुपये। तो इसको हल करेंगे r², इसको हल करेंगे, कठिन प्रक्रिया है तो आप तुरंत ये ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा क्या है, अगर जल्दी लगाना 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष प्लस 1 बटे x घाते 3, ये किसको इंडिकेट करता है, d बटे p को, डिफरेंस बटे प्रिंसिपल वैल्यू को। तो 3x प्लस 1 बटे x घाते 3 बराबर d कितना है 1500, ये कितना है 30,750, 30,000 देते हैं। ये आपको 3 साल, हाँ इसके 3 साल के लिए ये तो सूत्र है, इस पे आप लगाएंगे r का मान निकलेगा, लेकिन आप 60 में 3x, r बराबर हो जाएगा 100 बटे x। ये पहले याद रखिएगा, जो भी x का मान आएगा 100 में लास्ट में भाग, नहीं कि x का मान ही उत्तर नहीं होगा, 100 में x का मान भाग देंगे तो r% निकल के आ जाएगा। तो आप ये ध्यान दीजिए, इसको लिखिए 3x प्लस 1 बटे x घाते 3 बराबर d हमारा कितना है 1500 और p हमारा कितना है 30,720 रुपये। तो 0 0 से कट गया, ठीक है। अब लास्ट में 2 है, 2 है तो 5 से कटेगा नहीं, ठीक है। 0 0 से कट गया तो 150 बटे 3072। अब 5 से तो कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो 2 से काटिए या 3 से, या देखते हैं 3 से काटते हैं, 3 50, 3 1 कम 3, 3 तो 1 का 9, 3 1 कम 3 0, ठीक है। 3 दूना 6 और 3 चौको 12, ठीक है। अभी भी 2 से कटेगा 25, 512 मतलब 3x प्लस 1 बटे x घाते 3 बराबर 25 बटे 512। अब ये 5 लास्ट में, ये 2 जल्दी कटेगा नहीं, ठीक है। तो क्योंकि ये 5 से कटेगा केवल, और ये देखिए ये 2, ये सम संख्या से कटेगा नहीं। अब आप देखते हैं कि ये देखिए ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है। तो आप 512 का आप ये निकाल लेंगे, ये क्योंकि x घाते 3 तो x बराबर ये हो जाएगा, तो इसको आप निकाल लेंगे। मतलब कोई भी ऐसा गुणांक जो 3 बार आया हो, 3 के गुणनखंडों में हो, तो उसमें से लेके 1 ले लेंगे तो x का मान निकलेगा। तो हम देखते हैं x घाते 3 8 का एक क्यूब है। वैसे भी गणित में आप मैंने बताया है कि 50 तक स्क्वायर और क्यूब आप याद रखेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा ये 8 का है। तो 8 का बनेगा, ये 8 का क्यूब बन रहा है यहाँ पे, 8 घाटे 3 बराबर 512, 8 घाटे 3 बराबर 512 बन रहा है। अर्थात 8 त्रिक के 24 1 25, अर्थात 8 से फॉलो हो रहा है। तो x का मान आपको निकल के आया 8 त्रिक के 24 1 25 या 8 घाते 3 बराबर 512, 8 x बराबर 8। तो r बराबर 100 बटे 8 बराबर 12 बटे 96, 4 बटे 8, 4 कम 4 4 2 12 सही 1/2% दर आ गई, 12 से 1/2। 3 साल का बहुत पूछता नहीं, पूछेगा तो आप ये याद रखेंगे। जो भी x का मान सेटअप कर देंगे, ये x घाते 3 ये सेटअप कर देंगे, जो भी x का मान आएगा 100 में x का भाग देंगे, r निकल के आएगा 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अभी हमने लगभग इसी वीडियो में 4 क्वेश्चन हमने देखे कि धन दिया है, वर्ष दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया है। तो 2 वर्ष पे रहेगा तो कैसे आप दर निकालेंगे, 3 वर्ष का रहेगा तो कैसे दर निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि दर दिया है, ध्यान से देखिए आप, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टाइप है। दर दिया है, वर्ष दिया है, अंतर दिया है, तो धन बताइए, मूलधन मतलब पूछा है मूलधन। यही सेम यहाँ भी है, दर दिया 8% और CI और SI का 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर दिया है, कितना है 768 रुपया। तो धन बताइए। तो ऐसे है 2 वर्ष पे। इसके प्रीवियस पार्ट 6 में हम लोगों ने CI और कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने अंतर पढ़ा, पार्ट 6 में। अब पार्ट 7 में हम क्या पढ़ें, अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन लगाया दर कैसे ज्ञात करेंगे, अब इस प्रश्न में धन कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब आप मूलधन कितना होगा। सब क्वेश्चन अलग है, मूलधन पूछा, इसमें भी धन पूछा। तो आप देखिए कि 2 वर्ष का दिया, ये दोनों सवाल 2 वर्ष का, 2 उदाहरण मैंने लिया, दोनों 2 वर्ष का। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो 2 वर्ष के लिए मैंने एक फार्मूला लिखा था कि D बराबर होता है PR² बटे 100 का स्क्वायर। तो इसी सहारे से अगर आप जाएंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो P बराबर, P यहीं रहने दीजिए, इधर ले जाइए, तो D का 100 का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर, ये भी याद रखिए। मतलब आप इस पर रख दीजिए P बराबर D
100 का स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर, ये पी बराबर होता है कै साल के लिए, ये 2 वर्ष के लिए केवल लागू होता है। 3 वर्ष हो जाएगा तो ये नहीं लागू होगा, 2 वर्ष के लिए तो आप रख दीजिए पी बराबर 2 वर्ष के लिए। तो डी कितना है 160, 100 का स्क्वायर 100 गुणे 100, आर कितना हमारा है 5%, 5 गुणे 5 ये रख देंगे। तो प्रिंसिपल पी का मतलब होता है मूलधन, मूलधन आपको आ जाएगा 5 20, 5 20, इसको गुणा करें 20 160 गुणे 400 तो 3 0 16 चौको 64, मूलधन कितना आ जाएगा 64,000 रुपया। याद रखिएगा ऐसे। हाँ, इस प्रश्न को हम एक और मेथड से बताते हैं जिसको आप जल्दी लगाएंगे और कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट से बताएंगे। तो फार्मूला है वो कॉन्सेप्ट से, देखिए दोनों से 64,000 आएगा, इसको आप कंट्रास्ट कर लीजिएगा। हम उसको इस तरह से लगाते हैं, ध्यान से देखेंगे इसी प्रश्न को 5। देखिए कैसे, ये जरूरी है जो आप बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट है, ये तो फार्मूला। अगर आप इसको एग्जाम में भूल गए, आप इसको भूल गए तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट है। मैंने लगभग हर वीडियो में वो चीजें मैंने बताई हैं कॉन्सेप्ट से कैसे लगाएं। आप ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 वर्ष का है तो आप 2 वर्ष का सीआई जानते हैं, फर्स्ट और सेकंड, ध्यान से देखिएगा 2 वर्ष का है। अगर आप एसआई लेंगे और सीआई, अभी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 6 और पार्ट 5 इसी पे बना है दोनों में, कि कभी कभी दोनों वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट देगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, कभी केवल कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे वर्ष का देगा तो मूलधन पूछेगा, दोनों दे देगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट देगा। तो कई क्वेश्चन पूछा गया, ये मेन कॉन्सेप्ट आप इसको ध्यान दीजिए। माना वो मूलधन कितना हमारा है, मान लेंगे 100, 5%, 5 यहाँ 5 यहाँ, अभी लगाए प्रीवियस सब वीडियो में एक कॉन्सेप्ट आया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये तो फार्मूला है, इसको आप भूल गए तो गए, लेकिन ये नहीं भूलेगा, कॉन्सेप्ट आप रख लेंगे, ये नहीं रहेगा तभी आप इससे काम चल लेंगे, ठीक है। और सीआई पे हम आते हैं तो मैंने बताया पहले साल का तो वही होता है, दूसरे साल का भी मूलधन पे तो वही होता है, प्लस ब्याज पर ब्याज। ब्याज हमारा कितना है 5 कै %, 5 पर 5%, ये निकल के आएगा 5 + 5 = 25 0.25, तो ये हो जाएगा 5.25। कितना हो जाएगा 5.25। इसको आप टोटल करिए, इसको एसआई माना मूलधन पे 100, मूलधन 5 5, 100 का 5, 100 का बराबर होता है। सीआई पहले साल बराबर होता है, दूसरे साल तो ये होता है प्लस पहले साल के ब्याज पे ब्याज। अभी आप प्रीवियस 6 और इसके 6 और 5 वीडियो पूरा इसी पे है। तो इसका देखेंगे 10, इसका देखेंगे जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 10.25, 10 और 10.25 ये दोनों आया है, 10 और 10.25। अब आप देखेंगे अंतर देख लेंगे, अंतर 2 साल पे कितना आया 10.25 - 10, अंतर कितना आया जैसे 0.25। ये 0.25 कितने पे अंतर आया, आप मूलधन कितना माने 100, तो टोटल अंतर कितना है, टोटल अंतर हमारा दिया एग्जाम में 160, तो मूलधन बराबर होता है 100, कितने पे अंतर है ये देखिए 100.25 अंतर है 0.25, तो कितना है 160। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका यही आंसर आएगा 64,000 रुपये। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये जरूरी है। हम सेकंड वाला मेथड इस कॉन्सेप्ट पे ही लगाते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे लगाते हैं, ये आप याद करिएगा रखिएगा तो वही आएगा। देखिए 64,000 तब भी आ गया। आप इसको काट देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 25, ये हो जाएगा गुणे 100, 25 चौको 100, 16 चौको 64, 64,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, कॉन्सेप्ट पे लगाते हैं। कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे काम चलेगा। ये फार्मूला होता है, फार्मूला एग्जाम में धीरे धीरे आदमी भूल जाता है, जरूरत पे तो कॉन्सेप्ट। दूसरे साल का 2 वर्ष का है तो मूलधन हम मारेंगे 100, 2 साल का एसआई और सीआई, फर्स्ट ईयर सेकंड, ध्यान से देंगे तो कै %, 8 यहाँ भी हो गया, 8 यहाँ भी होगा। अब प्रीवियस कई वीडियो में पढ़े, एसआई भी पहले साल 8 होगा, दूसरे साल 8 प्लस इस 8 का 8% बराबर होगा 8 + 0.64 बराबर 8.64, इसको जोड़ेंगे 16, इसको जोड़ेंगे 16.64, तो कितने का अंतर आ गया 0.64 का अंतर आ गया। मतलब कहने का मतलब आप एग्जाम में जब प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत क्या करिए 8 पे 8 का % लगा, 2 साल के लिए 5 का 5 पे लगाइए, 8 का 8 पे % लगाइए, वही अंतर है 5% है 2 साल के लिए, 5 का 5% 0.25 का अंतर मानेगा, 8% है 8 का 8% 0.64 का अंतर मारेगा। अगर मान लीजिए 10% है 10 पे 10% 1 का अंतर मारेगा, तो ये 60 में आ जाएगा। तो 0.64 अंतर कितने पे है, ये कितने मूलधन पे अंतर आ रहा है, मूलधन हमने कितना माना है, यहाँ मूलधन माना 100, तो आपका टोटल अंतर कितना है, टोटल अंतर दिया है कितना 768, तो मूलधन बराबर हो जाएगा 100, कितने पे अंतर है 0.64 अंतर पे मूलधन 100, तो हमारा अंतर कितना 768। इसको आप हल कर देंगे 100 गुणे 768,
इसको दशमलव हटाने 2 अंक पे तो 100 से गुणा कर देंगे, ये दशमलव हट जाएगा 64, क्योंकि इसके 2 अंक है, 100 से गुणा कर देंगे। तो इसको आप काट देंगे तो हो जाएगा 25, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 छक 24, 16, ठीक है। 16 से भी इसको काटिए, 16 चौक को 64, 16 चौक को 64, 12 8, 16 85, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 148। तो आपका हो जाएगा 100 गुणे 48 गुणे 25। तो आपका 25 100 गुणे 48 आप कर देंगे 0 0, 25 8 220, 25 चौक को 100, 120, 120, मतलब 1,20,000 रुपये आपका कितना आ जाएगा, मूलधन आपका आ जाएगा 1,20,000। सूत्र से भी लगा सकते हैं, सूत्र से भी लगा सकते हैं। P बराबर होता है, अभी मैंने बताया था, P बराबर होता है D गुणे 100 गुणे 100 बटे R कितना है, R हमारा है 8 गुणे 8, ये लगा देंगे तब भी आएगा आपका D हमारा कितना है 768। इसको भी ये सूत्र से है, सूत्र ठीक है, सूत्र आप याद रखिए, सूत्र से भी काम चल जाएगा। लेकिन कभी सूत्र भूल गया तो आप कॉन्सेप्ट तुरंत, अरे भाई 8% है 2 साल का, पहले साल 8 दूसरे साल 8 का 8% 0.64 का अंतर है, कितने पे 100 पे, और कुल अंतर कितना 768 से, तब भी 1,20,000 आएगा। अगर आप फार्मूला से रखेंगे, फार्मूला हमारा क्या होता है, P बराबर D 768 गुणे 100 का स्क्वायर, 100 गुणे 100 बटे 8 गुणे 8, दोनों से आप लगाइए, ये फार्मूले से जल्दी लग जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये अच्छा है, इससे भी आप कैलकुलेट करेंगे, तब भी इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,000 ही आएगा, 1000, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, अब हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखे थे, 3 साल का दिया है, 3 साल का दिया था और दर दिया, 2 साल का दिया था, दर दिया था, अंतर दिया था, तो मूलधन याद किए। अब इस प्रश्न में एक नया 3 साल का दिया है। इस पूरी आज क्लासेज में मैं 2 साल और 3 साल में, 2 साल के अंतर से दर कैसे निकलेगी, 3 साल के अंतर से दर कैसे निकलेगी, 2 साल के अंतर से मूलधन कैसे निकलेगा, 3 साल के अंतर से मूलधन कैसे निकलेगा, ये इतने टाइप्स के क्वेश्चन आज आपको बताएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए इसका सूत्र होता है D बराबर, अभी आप लिखे हैं PR स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए आप अभी प्रीवियस वीडियो में आप लिखे थे, गुणे 300 प्लस R बटे 100, ये होता है। अगर इस पे रखेंगे तो एक बट कठिन प्रक्रिया हो जाएगी। तो मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट, देखिए मैंने कहा कॉन्सेप्ट आपको रखिए, तो आप क्या करिए, माना मूलधन तुरंत मन में, मूलधन 100, ठीक है, SI कर दीजिए, CI कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा 3 साल पे आप कैसे तुरंत मूलधन निकाल देंगे। सवाल क्या दिया है, कोई धनराशि है 3 वर्ष में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूलधन और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपया है, तो मूलधन, या मूलधन को हम कह सकते हैं धनराशि बताइए, या एग्जाम में देगा धन बताइए, वही मूलधन हुआ। तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट देखिए, इस पे लगाएंगे तो एक लंबा हो जाएगा और गलत भी हो सकता है, फार्मूला आप एग्जाम में भूल सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलेंगे क्योंकि ये आधार है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। इसलिए आप देखिए हम 3 साल रखेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, दर क्या % है 5%, ठीक है। आप रखिए सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष 100 का 5 5 5 5, तीनों साल का कितना हो जाएगा 15। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का तो वही रहेगा, ठीक है, दूसरे साल का हर सब में मूलधन पे तो ब्याज रहेगा, प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं। अब ये मूलधन पे अभी चक्रवृद्धि ब्याज हुआ नहीं, अब पहले साल का तो समान, दूसरे साल ये तो यहाँ रहेगा प्लस ब्याज पर ब्याज, 5 गुणे 5 बटे 100 ब्याज, ये देखिए ये ब्याज, तो आप गुणा करके 5.25 आ जाएगा। तीसरे साल 5 प्लस प्रीवियस ईयर का ब्याज, पहला साल का ये, दूसरे साल का ये, 5 5 10 गुणे 10.25 गुणे 5 बटे 100, पहले साल का ब्याज 5 गुणे बटे 100, इसमें जोड़ देंगे। तीसरे साल जब आएंगे तो पहले साल का ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज 10.25, ये देखिए ये दोनों जोड़ के ये यहाँ चला जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट ये से, तो आप ऐसे निकाल देंगे, तो इसको गुणा करेंगे 5 प्लस 5 से, इसको 5 से गुणा कर दीजिए, 5 5 25 5 2 10 2 12 5 एकम 5 बटे 100, 2 अंक पे दशमलव है ही, अब 100 से और भाग देंगे तो आपका आएगा 5 प्लस दशमलव, 2 अंक पे ऑलरेडी ये दशमलव है, 100 से भाग देंगे तो 2 अंक और लेफ्ट, भाग देने से लेफ्ट दशमलव चला आता है और गुणा करने से राइट, जितने 0 रहते हैं तो 2 अंक इधर चला जाएगा, तो 0.5125 जोड़ दीजिए, 5.5125, ये आ गया। तीनों को जोड़िए, 5 दूसरे साल का 5.25, तीसरे साल का
5 1 2 5, ये जोड़ दीजिए, 5 5 पंत यहाँ 15, ये जोड़िए तो 15.7625। ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया और 3 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया 15, किस दर से, मूलधन 100 दर 5 है। तो आप यहाँ पे आते हैं तो अंतर कितना हो गया, CI माने SSI 15.7625 माइनस 15 कर देंगे तो बराबर 0.7625, 7625। ये कितने पे अंतर है, 100 रुपये पे है। तो मूलधन बराबर हो जाएगा 100 रुपये पे कितने अंतर है, 0.7625। कुल अंतर कितना हमारा 61, ये 61, 100 गुणे अंतर बटे जो अंतर आया। ये अभी आप प्रीवियस वीडियो में भी देखिए, 100 बटे 2 साल का अंतर गुणे मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज में, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। कहेंगे पे 1 2 3 4, तो ऊपर 4 से 4 जीरो से गुणा कर दीजिए, 1 2 3 4, ये हो गया। फिर 100 खुद 61, ये दशमलव हट जाएगा भाई, 4 ऊपर गुणा कर दिए 4 जीरो से, यहाँ गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा। तो इसको बराबर 8000, मूलधन हमारा कितना आ जाएगा 8000। 3 साल का ऐसे आप निकाल देंगे। ऐसे स्टेप पे बात है, दोनों में अंतर लेके चले जाएंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे और 100 बटे अंतर गुणे 100 बटे ये अंतर गुणे मूल अंतर, जो ये अंतर रहेगा इसको गुणा कर देंगे, यही आपका निकल जाएगा मूलधन 8000। इस तरह से आज मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने अंतर ज्ञात किया, फिर उसके बाद आज के वीडियो में मैंने शुरुआत में 2 साल और 3 साल पे दर ज्ञात किया, फिर नेक्स्ट में मैंने 2 साल का अंतर दिया है तो मूलधन कैसे निकलेगा, 3 साल का अंतर दिया है तो मूलधन कैसे निकलेगा। मैंने आज इस पर अध्ययन किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भी आप प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान है, धीरे धीरे मेहनत करिए। अभी इसके और भी क्लासेस चलेंगे। अभी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन में किस्त का ज्ञात करेंगे और विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी ज्ञात करेंगे। अभी ये 7 पार्ट चल रहा है, अभी मान के चलिए मिनिमम इसके 3 पार्ट और आपके आएंगे। पढ़िए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में करिए, ठीक है। मेहनत करिए, आपको गणित आएगी। ओके, बाय।